और छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी सोच और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के साथ आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक का 3 दिवसीय आयोजन नवा रायपुर के पुरखौनी मुक्तांगन में अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस महोत्सव ने प्रदेश की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला परंपरा को राष्ट्रीय फलक पर मजबूती से स्थापित किया है। इस समापन समारोह में देश प्रदेश की प्रतिष्ठित हस्तियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया और समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात रंगकर्मी एवं नाट्य लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी और फिल्म अभिनेता निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग बसु ने भी समारोह में भाग लेकर आयोजन को विशेष बनाया। आपको बता दें कि 3 दिनों तक चले इस साहित्य महोत्सव में प्रदेश और देश भर से 120 से भी अधिक साहित्यकार, कवि, कथाकार, विचारक और कलाकार शामिल हुए हैं। श्रोताओं ने आयोजन की व्यवस्थाओं और साहित्यिक स्तर की सराहना की है। तो रायपुर साहित्य उत्सव का समापन हो गया है। मुख्य अतिथि रमन डेका रहे हैं और 3 दिनों तक ये आयोजन चला है। जैसे हमारा असम में 1970 से असम साहित्य सभा है, बहुत पुराना है और हर बार होता है। इसलिए हम ओपी चौधरी को बोला है साहित्य सभा गांव पे ले जाइए और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करिए। हमारा वहाँ कम्युनिटी बुलाता है और कम्युनिटी इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट प्रोत्साहन देता है। ये साहित्य उत्सव होने से हम लोग का जो विभिन्न प्रदेश में जो साहित्य है, कला है, उसको आदान प्रदान होने से जानता है। जैसे हमारा शंकरदेव के बारे में यहाँ कोई नहीं जानते हैं, हम लोग चक्रधर सिंह के बारे में नहीं जानते हैं। हमारा लोग इतना एक कथक घराना खुला है। शंकरदेव ने 1468 में श्रीनगर का अंकिया भावना किया था, ये मालूम नहीं है। सो ये सब जो साहित्य उत्सव होगा तो वो सबको मालूम होगा और इसमें इंटीग्रिटी बढ़ेगा, देश का इंटीग्रिटी। नाम के साथ साथ किताब भी पढ़ लें थोड़ा सा। तो आज ये मनोज से बात हो रही थी, आज उनकी किताबों को लेकर चर्चा हो रही थी। मैंने नहीं पढ़ी विनोद जी की किताब, तो मतलब वो अभी तो मैं सोचा बहुत मैं एम्बेरस्ड हूँ क्योंकि मुश्किल किताब है उनकी किताब को पढ़ना नहीं समझना। तो शुरुआत करके कभी ख़त्म नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मनोज कह रहे थे कि इस उम्र में शायद पढ़ लेनी चाहिए वापस, तो शायद समझ में आए। कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं और पूरी की पूरी साहित्य की जो पारदर्शिता है, साहित्य की जो शुचिता है, उसे बरकरार रखते हुए ये पूरा उत्सव आयोजित किया गया है। आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर साहित्य उत्सव जो हैं वो सिर्फ फैशनेबल साहित्य उत्सव बन के रह जाते हैं, जहाँ पर ग्लैमर की भरमार होती है। ये अपने आप में पहला ऐसा साहित्य महोत्सव है जहाँ पर साहित्य की चर्चा हुई, कला की चर्चा हुई, संस्कृति की चर्चा हुई और समाज के जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें खुले मन से भाग लिया। युवाओं की सहभागिता बहुत अच्छी रही। युवाओं ने सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि युवाओं को अलग से एक मंच भी प्राप्त हुआ। तो ये एक अनूठा आयोजन है और ये अपने आप में पूरे देश में मिसाल बनेगा। मैं समझता हूँ कि भारत के अलग अलग कोने में इस साहित्य महोत्सव की गूंज होगी और लोग इसका अनुसरण करेंगे। देखिए, लंबे अंतराल के बाद ऐसा आयोजन हुआ। हम लोग भी इस बात को लेकर थोड़े सशंकित थे, पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था। लक्ष्य ये था कि पूरे प्रदेश भर के साहित्यकारों को एक जगह इकट्ठा करें, देश भर के साहित्यकारों के, यहाँ के साहित्यकारों के साथ आपस में संवाद कराएं, नई पीढ़ी को मंच दें, पुस्तक मिला और तमाम इतना बड़ा हम लोगों ने एक तरह से काम शुरू किया था। तो शुरू में लग रहा था पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर में साहित्य के प्रति जो रुझान है, जो प्रेम है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उस कल्पना को पूर्ण रूप दे रहा है। क्योंकि उन्होंने ही साहित्य के एक आयोजन की बात रखी थी, उसी पर हमने काम किया और 3 दिन हमने जब इसको उत्सव कहा
वास्तव में एक उत्सव है। लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिस सत्र में उनकी इच्छा हो रही है वहाँ बैठते हैं, कुछ सुनते हैं, फिर अगले सत्र में चले जाते हैं, फिर पुस्तक मेला देख रहे हैं, कहीं ओपन माइक देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों की अपनी कल्पना साकार होते दिखी है। अब हम लोग यही मानेंगे कि जिस उद्देश्य से कि एक नई पीढ़ी साहित्य के प्रति रुझान बढ़े। इतना बड़ा आयोजन पूरे देश भर से और अलग अलग विषयों के जो अधिकार रखने वाले हमारे जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, इन लोगों का और उद्बोधन अलग अलग विषयों पर, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से ये आयोजन किया गया है, जिसकी रचना हुई है, उसके लिए मैं बहुत प्रशंसा और बहुत बधाई देता हूँ। साहित्य का भविष्य उज्जवल है, भारत की संस्कृति इससे सुरक्षित रहेगी और हमको ऐसे सब आयोजनों से हमारा अतीत, हमारा देश, हमारा साहित्य कितना समृद्ध था, इसकी जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिलती है। मैं इस आयोजन के बारे में जितना कहूँ उतना कम होगा। शब्दों के सागर में यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए थे, पूरे देश से लोग यहाँ पर आए थे। उनके लेखकों के विचार, बाल साहित्य के ऊपर जो परिचर्चा हुई वो अत्यंत ही सराहनीय थी। महिला साहित्यकारों के ऊपर, महिला लेखन के ऊपर जो परिचर्चा थी वो हमने सुनी कि किस तरीके से महिला साहित्यकार लेखन को आगे बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही साथ हमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए, इससे ही ये पता चलता है कि ये कार्यक्रम कितना भव्य था। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा पूरी की पूरी बिखरी हुई थी। मैं ये निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि जो भी इस प्रांगण में आया वो निश्चित तौर पर अपने साथ बहुत सारी ऊर्जा का संचय करके गया है, ताकि वो आने वाले भविष्य में शब्दों के संसार में बहुत कीर्तिमान गढ़े और वो बहुत ज़्यादा उम्दा कलाकार, साहित्यकार या जो भी अपनी रुचि के अनुसार बनना चाहे वो ज़रूर बन सके। हमारे रायपुर के लिए बड़े गर्व की बात है ये, क्योंकि साहित्य एक ऐसी कहना चाहिए चीज़ है जिसके थ्रू हमने सब कुछ सीखा, पढ़ा। हम खुद आकाशवाणी से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, तो हमें लगता है कि जन जन तक हमारा साहित्य पहुंचना चाहिए। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि जो लोकल लेवल पर हमारे यहाँ स्थानीय लोग जो हैं, जो लिख रहे हैं, अच्छी अपनी बुक निकाल रहे हैं, उनको सभी को यहाँ पर एक अवसर मिला। बच्चों की किताबें भी पब्लिश हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चों की पेंटिंग्स, उनकी किताबें हमें पढ़ने मिली, तो ये काफ़ी सार्थक रहा, काफ़ी अच्छा कदम, सराहनीय कदम है ये। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।